स्टूडेंट्स हम आ गए हैं सेकंड चैप्टर लेके। ए है क्लास, ये क्लास है 10th और क्लास 10th में ए है भूगोल। और भूगोल के अंदर जो तुम्हारा दूसरा चैप्टर है उसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। और दोस्तों आपको मैं एक टिप और ट्रिक दूंगी वीडियो के बीच में या लास्ट में, तो वीडियो को देखें और उस टिक और टिप को अपना के इस चैप्टर को हमेशा के लिए जब तक कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक के याद करने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। हाँ, तो पहले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो MCQs क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था पहले चैप्टर में भी। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न है और पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन ए कृषि प्रसार, ऑप्शन बी बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ऑप्शन सी पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, और चौथा तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण करना। अब मैं इसका आंसर तब दूंगी जब तुम 4-5 जितने भी MCQs हैं उसके बाद में। तो अभी तुम खुद से टिक करो कि तुम्हें कौन सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो दोस्तों यहाँ से आप देख ही सकते हो कि पहले में क्या है कि देखो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास हुआ है, लेकिन पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्र करने से ज़्यादा नहीं हुआ है। किसके जो सही कारण नहीं था वो चुनना था, तो ए वाला था। और इसमें कि समुदाय की सीधी भागीदारी, तो संयुक्त वन प्रबंधन में भी है, चिपको में भी है और बीज बचाओ आंदोलन में भी है, क्योंकि ये आंदोलन है। लेकिन वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन इसमें नहीं है, तो इसमें घा सही हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये हम मतलब कि ये मैचिंग मिलाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग में मेल करें। जानवर और पौधे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ अस्तित्व है, तो इसकी सही ही पढ़ लेते हैं। तो सही क्या है कि जो काला हिरण है वो संकटग्रस्त अस्तित्व वर्ग में आता है। एशियाई हाथी जो है वो सुभेद वर्ग में आता है। अंडमान जंगली सुअर जो वो स्थानिक में आता है। और हिमालयी भूरा भालू जो है वो दुर्लभ प्रजाति में आता है। और गुलाबी सहवाली बतख लुप्त में आती है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। ऐसे काफ़ी और भी चैप्टर में प्रजाति बताई गई हैं कि वो इंडेंजर्ड में है, वल्नरेबल हैं या किस तरीके की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मेल करना है कि कौन सा वन क्या है, तो इसकी सही ही पढ़ लेते हैं। तो आरक्षित वन वे वन होते हैं वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन होते हैं। और रक्षित वन कौन से होते हैं? वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, ठीक है। अवर्गीकृत भूमि क्या होती है? सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि को इसके अंदर यानी कि अवर्गीकृत के अंदर रखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है जैव विविधता। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आंसर जो है वो है जैव विविधता वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दूसरा जो है सवाल वो है, देखो पहला क्वेश्चन तो समझ में आएगी, वो जैव विविधता वन्य जीव और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बहुत ही सिंपल आंसर बता दिया। चलो नेक्स्ट है, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। तो उत्तर है मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण बनती हैं। तो अब ये हैं पॉइंट फर्स्ट,
मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वन्य वनस्पति तो नष्ट होती ही हैं, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जब उद्योगों, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तब भूमि प्रदूषण होता है। तीसरा है, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जिससे वर्षा का कम होना। नेक्स्ट है, पशु के अतिचरण से भी वनस्पति जात को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इसका आंसर तो समझ में आया क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि विस्तार पूर्वक ये बताना था कि जो मानव क्रियाएं मतलब अपन की क्रियाएं हैं, उनसे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर में देना है, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। अब उत्तर है, भारत में वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में विभिन्न समुदायों ने इस प्रकार योगदान दिया है। फर्स्ट, राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। दूसरा, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। तीसरा, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर 112 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकाऊ सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई गई है। और अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए संरक्षण में, तो वो है, भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल, वट आदि। नेक्स्ट है कि भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर और बंदर को हनुमान जी के साथ। ये भी एक अच्छा तरीका हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को वणी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो भारत में विभिन्न समुदाय हैं वो किस प्रकार से वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान करते हैं। तो ये अपन को आंसर मिल गया परफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखें। जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारी पूजा करते हैं, जिसके माध्यम से अपन उन्हें देवी देवता का स्वरूप मानते हैं और इस वजह से उनको मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो अब रीति रिवाज देख लेते हैं। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज इस प्रकार है। पहला है, भारत के जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमय रूप से बचा कर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में ना तो स्थानीय लोग घुसते हैं, ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। दूसरा है, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कादम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अंगलाय कई लोग पीपल और वट की पूजा करते हैं। तो ये जो रीति रिवाज हैं ये किस में सहयोगी हैं, वन और वन्य जीव संरक्षण में। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को सुरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे वे मंदिरों या अन्य स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। अगला है पांचवा जो वो है, राजस्थान के बिश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण,
चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये वो सारे रीति रिवाज हैं जो वन और वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। तो बस इतने तो क्वेश्चन आंसर ही थे। कितना टाइम लगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और हो गए पूरे। 2 MCQs थे, 2 फिलंदा वो जोड़ियाँ मिलवानी थी, आसानी से मिल गई, और 2 क्वेश्चंस थे मतलब कि शॉर्ट के और 2 थे लॉन्ग के। तो इतना आसान ही चैप्टर था। कैसा लगा ये बताना। और इसको रिवाइज़ कैसे करेंगे, तो एक दिन के अंदर इस वीडियो को देख लेना या इस चैप्टर को जो तुम्हारे पास नोट्स होंगे उससे पढ़ लेना, और डबल स्पीड में भी देख सकते हो। फिर 7 दिन यानी कि 1 वीक के अंदर, ठीक है, और फिर 1 मंथ यानी कि 30 दिन के अंदर, फिर 1 साल यानी कि 1 ईयर के अंदर। इस तरीके से तुम्हारा एग्ज़ाम जो बढ़िया जाएगा। ये रिवीजन की वो है ट्रिक। अब बात करते हैं कि इसको और बेस्ट वे में कैसे समझा जा सकता है। तो इसी चैनल पे हम स्टूडेंट और मतलब कि क्वेश्चन आंसर सेशन लाएंगे कि 10th क्लास का एक स्टूडेंट ही आंसर कर रहा होगा। तो ये बहुत ही यूनिक वे रहेगा कि हमारी क्लास का कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है तो हमें जल्दी याद हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत काफ़ी हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहें तो। ओके।